हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीकों से जो है अपना बेस्ट दे के आए होंगे आज के एग्जाम में। क्योंकि पेपर तो बहुत अच्छी आई, इजी आई, बोल सकते हैं इजी इसलिए क्योंकि हमने जो प्रैक्टिस सेट अभी भी डली हुई चैनल पर मिला के देख लो बेटा, बहुत सारी क्वेश्चंस वहां से मिली हुई, बहुत सारी। मैं 50 पार 50 पार बोलता था ना, आराम से 50 पार हुई है, बस तीनों सेट जो करके गए थे। ठीक है, और जो भी चीजें, कुछ भी चीजें अब ले लो, जो भी चीजें कराए लगभग इन्हीं में से कराए। मुझे उम्मीद नहीं था कि इस तरीके से आएगी, मतलब हार्ड आएगा इस टाइप से लग रहा था, बट क्वेश्चन बहुत अच्छी लेवल का ही है। तो हम तीनों शीट की आंसर इसी वीडियो में देखने वाले हैं, बस फटाफट देख लेते हैं। चलो, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबी नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत एरर हो सकती जल्दबाजी में, तो आप लोग देख लेंगे ध्यान से। पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल की प्रक्रिया किस के फलस्वरूप बनी, मतलब किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है? तो प्राकृतिक चयन के द्वारा बनी है भाई। क्लियर है बच्चों? क्या लिख के आना था आप लोगों को, क्या लिख के आए हो? आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू। क्लियर है? ये रहा फर्स्ट आंसर। ऊर्जा का पिरामिड की बात करो तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज स्ट्रेट होती है। क्लियर है? तो ये सेकंड की आंसर हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, थर्ड वन की अगर बात करें, थर्ड वन की बात करें बच्चों, थर्ड वन में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल नहीं है। अम्ल कौन सा नहीं है? तो देखो यहाँ पर CH3COOH ये वाली जो है प्रबल अम्ल नहीं है। बोला क्या जा रहा है? नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड नहीं है इसमें से। फ्रॉम इज कौन है भाई? CH3COOH ये वाली जो है नहीं है। क्लियर है? फिर कैल्शियम सिलिकेट की बात करें तो कैल्शियम सिलिकेट क्या है? एक धातु मल है। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट क्या है? एक धातु मल है, मींस एक क्या है? स्लेग है। कैल्शियम सिलिकेट इज क्या है? स्लेग। अंडरस्टैंड? ये रहा सेट वन की। फिफ्थ वन की क्वेश्चंस की बात करें, यदि वस्तु समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की दूरी होगी जस्ट 2 गुना होगा करके कल के ही कॉन्सेप्ट में मैं बता दिया था लाइव क्लास में इसको, कि जस्ट डबल लेना है करके। कल कहाँ, आज मॉर्निंग क्लास में। मॉर्निंग क्लास में बेटा मैं बताया हूं आप लोगों को। ठीक है, इसको ठीक तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 6 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? फिर उष्मा का एसआई मात्रक जूल होती है। आधुनिक आवर्त नियम कौन दी? आधुनिक आवर्त नियम कौन दिए? मेंडलीव। ठीक हो गया। दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने से खालिस्तान गैस प्राप्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। आभासी एवं सीधा लिख सकते हैं। फिर स्त्री केशर का फूला आधारी भाग खालिस्तान कहलाता है, तो अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। तो ये पांचों की बच्चों आंसर हो गई। ठीक है, मैच दी कॉलम देख लेते हैं एक बार। इसको मैं देखा तो नहीं हूं पर कोशिश करते हैं। साधारण नमक, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड पर चला जाएगा, NaCl पर हो जाएगी। फिर बायोगैस गोबर और पानी पे हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और प्राकृतिक बहुलक रेशम हो जाएगी। पारिस्थितिक तंत्र टेंसले, एजी टेंसले। चुंबकीय क्षेत्र वेबर पर मीटर, इस तरीके से हो जाएगा इसकी आंसर। क्लियर है? ये रहा आपके सेट ए का। अब देख लेते हैं बच्चों सेट बी की सॉल्यूशन। ये रहा सेट बी। सेट बी की सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं फटाफट। क्वेश्चंस तो अच्छी रही भाई, छोटे क्वेश्चंस हो सकता है एक आध दो क्वेश्चंस ना ही हो, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है हमारे किससे? प्रैक्टिस पेपर से आई है। आप लोग तीनों प्रैक्टिस पेपर सिर्फ पढ़े होंगे तो भी हो जाएगा, और हमने ईमानदारी के साथ क्वेश्चन सेट करें, लगभग बहुत अच्छी क्वेश्चंस आई है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसके क्या बोला जा रहा है? वे अंग जो समान आधारभूत, मतलब जिसकी रचना समान होते, रचना समान होते मतलब समजात अंग होंगे, हालांकि इसके काम जो है क्या होंगे? अलग अलग होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? द ऑर्गन विच शो सिमिलर स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन आर नोन एज, क्या है यहाँ पर? क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर हो जाएगा होमुलस ऑर्गन। क्लियर है? इस तरीके से आप लोगों को टिक करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है? खाद्य श्रृंखला में प्रायः प्रथम पोषक स्तर होते हैं। प्रथम पोषक स्तर को क्या ले सकते हैं अपन? उत्पादक ले सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर हो सकता है। जनरली फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चैन इज क्या हो जाएगी? प्रोड्यूसर। फिर यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है? तो अम्लीय किसकी होती है भी? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड की। ठीक है, ये हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? फिर आगे बढ़ते हम लोग का फिफ्थ की बात करें, फोर्थ की बात करें। हेमेटाइट अयस्क का सूत्र क्या है? Fe2O3, Fe2O3 हेमेटाइट का ये हो जाएगा। क्लियर है? बार बार आप लोगों को याद करने के लिए इसको बोला गया। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन में भी यहाँ पर ले सकते हो आप लोग। क्लियर है? तो इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसकी आंसर हो जाएगी। किसकी बात करें इसकी? देखो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। ठीक है, फिर क्या लिखोगे यहाँ पर? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। शून्य वर्ग में रखे तत्वों को क्या कहा जाता है? नोबल गैस बोला जाता है। नोबल गैस आप लोग लिख लोगे। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर O2 गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है बच्चों, ये लिखना है आप लोगों को। फिर
फोर्थ की बात करें, उत्तल लेंस से वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु वस्तु को रखना चाहिए 2f पर। क्या लिख सकते हो? 2f पर रखना चाहिए। वृक्क की इकाई क्या हो जाएगी? नेफ्रॉन हो जाएगी। क्लियर है? इसकी भी मैच दी कॉलम देख लेते, चलो करके देखते हैं बच्चों। ब्लीचिंग पाउडर तो वही विरंजक पर, और फॉर्मेल्डिहाइड है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना विद्युत जनित्र हो जाएगा। उत्पादक कौन है? प्रोड्यूसर कौन है? हरे पेड़ पौधे, इस तरीके से हो जाएगी। अब बचा कौन सा? जीवाश्म ईंधन तो कोयला, और फॉर्मेल्डिहाइड बचा तो ये क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। इस तरीके से इसकी सही जवाब हो जाएगी। क्लियर है? अब देख लेते हैं बच्चों हम लोग आपके सेट सी की सॉल्यूशन को। तो सेट सी भी काफी अच्छी क्वेश्चन है इस पर भी, ठीक है। तो देखते हैं भाई इसकी भी सॉल्यूशंस को देख लेते हैं, एटलीस्ट 1 मार्क्स की क्वेश्चंस की, फिर हम पूरी बाकी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बड़ी क्वेश्चन तो लगभग है, मैं तो पहले ही पीछे तरफ देखा। निम्नलिखित में से कौन सी संवृत्ति रचना मतलब काम समान हो? तो चमगादड़ के पंख और तितली के पंख हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर मतलब विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, इस तरीके से ये हो जाएगा। अंडरस्टैंड? फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है बच्चों? क्या होगा यदि बड़े इलाके से मतलब कीटभक्षी पक्षियों को, इसको भी बताया था कल, है ना, तो कीटों का प्रकोप जो है बढ़ जाएगा। भाई उसको खाने वाला ही कोई नहीं रहेगा तो बढ़ेगा ही ना, ठीक है। अटैक ऑफ इंसेक्ट विल इंक्रीज, इसकी आंसर हो जाएगी। थर्ड वन की बात करें बच्चों, तो थर्ड वन में क्या आ जाएगा? उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो 7 होती है। उदासीन विलयन की पीएच वैल्यू 7 होती है। कितने बार इसको चिक के बोला हूँ, ठीक है। पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज कितनी? 7 हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर है? फिर फोर्थ वन, बॉक्साइड अयस्क का सूत्र कौन सा हो जाएगा? तो बॉक्साइड अयस्क की सूत्र क्या हो जाएगा? Al2O3 2H2O, ये उसकी हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी फॉर्मूला होगी बच्चों। क्लियर है? आई समझ में? फिफ्थ वन की अगर बात करें, पांचवे की बात करें, तो क्या बोला जा रहा है? समतल कोण को 2 थीटा कोण से घुमाने पर, ये भी डबल हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 4 थीटा हो जाएगी, ठीक है। इसकी 4 थीटा को जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी बच्चों। क्या कौन सा? सी वाली इसकी क्या हो जाएगी? करेक्ट आंसर होगी। आई समझ में यहां तक? ठीक। फिर अरे 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 ये क्या हो रही है? ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है, तो वो क्या हो जाएगा? ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्माधारिता लिख सकते हो, ठीक है। फिर खालिस्तान तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं, तो हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है, इस तरीका से लिख सकते हो, ठीक है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व खालिस्तान है, तो फ्लोरीन। कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन। इसको भी लाइव क्लास में किया हूं, मुझे पक्का याद है। हर क्वेश्चन को लगभग करें हैं अपन। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है, तो आधे होते हैं, ठीक है। आधी होती है, आधी लिखोगे यहाँ पर, आधा या आधी, आधे ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। फिफ्थ पांचवा, धमनी में खालिस्तान नहीं पाए जाते, धमनी में वाल्व नहीं पाए जाते। क्या बच्चों? वाल्व। क्या नहीं पाए जाते हैं? वाल्व नहीं पाए जाते, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर यहां से देख लो, इसको मैच करके देखते हैं। खाने का सोडा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाको3 वाली हो जाएगी। पीवीसी इस पर चला जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड पर। और बच्चा कौन? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का सिद्धांत माइकल फैराडे पे आ जाएगा। अब घटक तो जीवाणु हो जाएगा, एलपीजी बचा तो ब्यूटेन। इस तरीके से ये सही जवाब हो जाएगी आप लोगों का। क्लियर है बच्चों? तो ये रहा आपके सॉल्यूशंस। हम कुछ यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं, लाइक जैसे क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को तो आपने देखे होंगे हमारे सेट सी में। आई थिंक हमारा भी सेट सी में यही क्वेश्चन है एग्जैक्ट बच्चों, जस्ट के तसा, जैसे कि मानो हमने पेपर देख रखा हो, यही क्वेश्चन है इस जगह पे, ठीक है। इस तरीके से ये सब चीज़ें बोला गया थे। युग्मक और युग्मनस दोनों अपन पढ़ाए आपको, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला पढ़ाए हैं, ठीक है। हाँ, ये वाली क्वेश्चन नहीं कराऊँ, मैं मानता हूँ, इसको स्वीकार करता हूँ, ये वाली क्वेश्चन नहीं कराया हूँ, ठीक है। बट बाकी लगभग न्यूमेरिकल आई, न्यूमेरिकल अगर बना होगा तो डेफिनेटली आप लोगों से हो गया होगा। ये संकेत चिन्ह आपको दिया हुई हूँ प्रैक्टिस सेट में। और शेषी अंग, समजात अंग, समृद्धि अंग, तीनों को बार बार बोला हूँ मैं। एसटी कम रखाई ओपीसी नाम सूत्र हुए हमारे भी क्वेश्चंस में है। बेकिंग सोडा का हालांकि नहीं रखे थे हम लोग। आधुनिक अर्थशास्त्र में इसको मैं बोला ही हूँ कि इसको करना है करके, ठीक है। आप निचोड़ देखोगे तो निचोड़ से लगभग बाहर आपकी क्वेश्चन नहीं आई है, ठीक है। मनुष्य में मूत्र निर्माण का तथा उसका निष्कासन क्या हो सके, ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में है, ठीक है। धमनी शिरा में अंतर ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में है। अनुवांशिकी की जनक कौन है, अनुवांशिकता के तीनों नियम ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में है। सेट सी में ही ये सब चीज, मैक्सिमम चीज सेट सी में है। जीव की विकास सिद्धांत के 4 बिंदु सेट ए में अपन डाले थे। ओम के नियम को आपको बार बार बोला गया था कि आएगा, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन, हाँ ये वाली क्वेश्चन नहीं बताया था भाई, ये वाली क्वेश्चन चलो प्रतिरोधों का संयोजन बोला हूँ, लेकिन नीचे वाली जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को नहीं बोला गया था, ठीक। क्रांतिक कोण ऑलरेडी रखे थे। दाढ़ी बनाने के लिए वो ऑलरेडी रखे थे। पूर्णांतरिक परावर्तन ऑलरेडी थे,
ठीक है। इस तरीके से लगभग क्वेश्चंस आप लोगों को मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र, मनुष्य में किन्हीं अंतर 3 अंतःस्रावी ग्रंथि ऑलरेडी इन आवर प्रैक्टिस सेट, ठीक है। पौधों में, मनुष्य के हृदय का, सब कुछ ऑलरेडी इन प्रैक्टिस सेट। लगभग खनिजों में, अयस्क में अंतर, धातु में कोई 3 भौतिक गुण ऑलरेडी इन प्रैक्टिस सेट। भर्जन निष्पादन में अंतर, अधातुओं के 3 भौतिक गुण ऑलरेडी इन प्रैक्टिस। लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है। मैं आप लोगों को बोला था 50 बार होगी, आराम से 50 बार हो रही है बच्चों, ठीक है। अपन प्रूव करके दिखा सकते हैं और जरूरत नहीं है आप लोगों को हम पर भरोसा, मुझे आप लोगों पर भरोसा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। अब जो है बच्चों हमारी नेक्स्ट टारगेट है सोशल साइंस। सोशल साइंस के लिए अभी फिलहाल हमारे पास टाइम है, तो हमें भी थोड़ा सा रिलैक्समेंट देना। अभी हम लोग का जो व्यावसायिक वाले लोग हैं उन लोगों के लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।